हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम शेखावाटी मिशन 100 त्रिकोणमिति का परिचय इस चैप्टर को हल करने वाले हैं और इसमें आपको कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं सबसे पहले उस पर बात करेंगे और उसके हिसाब से ही अपन क्वेश्चन सरल करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस एग्जाम में आने वाले हैं और वो शेखावाटी मिशन के अंदर आपको दिए हुए हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको सरल करवाया जाएगा। बिना स्किप किए वीडियो को देखिए अंत तक, आपको समझाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, नहीं समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको हर संभव मदद की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले ये आप पढ़ लेना, बहुविकल्प वाला क्वेश्चन यानी एबेसड वाला क्वेश्चन एक आएगा, रिक्त स्थान वाला एक आएगा, दीर्घ वाला प्रश्न एक आएगा यानी 3 अंक वाला, जिसके अथवा में भी आपको त्रिकोणमिति का ही सवाल मिलेगा। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन एक आएगा 2 अंक का, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन एक आएगा 1 अंक का। इस प्रकार से ये कुल 8 अंक का चैप्टर हो जाता है। यानी सांख्यिकी के बाद में ये दूसरा ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा अंक का आपके एग्जाम में आता है। 8 अंक के सवाल आते हैं और सबसे इजी सवाल है इस चैप्टर से आते हैं, क्योंकि बच्चे है ना इसको हार्ड समझते हैं, जबकि ये हार्ड है नहीं। सिर्फ ये समकोण त्रिभुज और साइन कोस टेन सेक कोसेक टेन कोट इन पे आधारित है। और ये अगर आप समझ लेते हो ना, आपके लिए ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। सिद्ध करने वाले सवाल भी बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी मैं आपको साझा करूंगा और उनको आपको इसी वीडियो के अंदर याद करवाने की कोशिश करूंगा कि इसमें आपको वो याद हो जाए, तो आप है उनको आसानी से कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज है ना, ये देखो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें पी कोण समकोण है। समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये एक लंब और एक आधार होती है। ये निर्भर करती है कोण कौन सा दिया हुआ है। कर्ण तो फिक्स होता है, जैसे आपको कोण क्यू दे रखा है तो ये लंब और ये आधार। अगर कोण आर दे रखा है तो आर, ये जो कोण दे रखा है ना उसके सामने भुजा लंब होती है, तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। ये चेंज होता है इस न्यून कोण के ऊपर। ठीक है, ये याद रख लेना। और देखो, इनको याद करने की ट्रिक भी आपको इसमें दी हुई है, लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का, तो यानी ये लाल बट्टा कक्का क्या है, सबसे पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन। यानी पहले किसका सूत्र है, एल बट्टा के। एल बट्टा, एल का मतलब क्या है लंब, के का मतलब कर्ण, यानी लंब बट्टा कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन थीटा का। फिर दूसरा देखो, ए बट्टा के, ए है आधार और के कर्ण, तो ये है कोस थीटा का। फिर टेन थीटा का लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार किसका होता है, टेन थीटा का। याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है 2 बार देखिए वीडियो को, ठीक है, सब कुछ याद होगा आपको। फिर देखो, कोट थीटा, ये टेन का उल्टा होता है। तो टेन का जो सूत्र लिखा ना, इसको उल्टा कर दो, यानी अंश को हर की जगह ए को ऊपर ले जाओ, एल को नीचे ले आओ। देखो, ऐसे ही सेक थीटा है, ये इस कोस का उल्टा होता है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का। तो यानी के ऊपर ले जाएंगे, ए नीचे ले आएंगे, तो सेक थीटा का सूत्र हो जाएगा। ऐसे ही कोसेक थीटा है, ये किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो इसको उल्टा कर दो, यानी के ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो ये कोसेक थीटा का सूत्र हो गया। तो यानी इसमें आपको केवल 3 ही सूत्र याद कर रहे हैं, कौन सा, साइन, कोस और टेन। फिर इनका उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। समझ में आया। अब इनका व्युत्क्रम भी समझ लो। व्युत्क्रम क्या होता है, अभी जो अपन ने बात कर रहे थे, कोसेक थीटा का उल्टा कौन होता है, साइन थीटा। तो यानी कोसेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा। अब अगर इनको वज्र गुणा करें तो साइन थीटा कोसेक थीटा से गुणा होगा तो बराबर क्या बचेगा, 1। ऐसे ही सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस थीटा। और इनको वज्र गुणा करेंगे तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ऐसे ही टेन है, कोट का उल्टा होता है। फिर टेन का दूसरा सूत्र और है, साइन बटा कोस थीटा। ऐसे कोट का करोगे तो इसको उल्टा कर दो, क्योंकि टेन का उल्टा होता है, तो साइन ऊपर चला जाएगा, कोस नीचे आ जाएगा। वापस वही देखो, सेक का उल्टा कोस होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है। ये होते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। ठीक है, ये तो अपन इसमें यह पढ़ा, वही सेम उल्टा होगा। उल्टा होगा, उल्टा होने का मतलब उसको एक के बट्टा में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो ए बट्टा एल था, इसको उल्टा किया तो एल ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया।
लेकिन अगर अपन साइन थीटा को उल्टा करेंगे तो ऊपर उसके एक लगा देते हैं तो वो उसका उल्टा माना जाता है, यानी व्युत्क्रम माना जाता है। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इस त्रिकोणमिति की जो सारणी है इसको भी समझ लीजिए। अगर इसको आप बेहतर तरीके से समझ लेते हो तो आपके लिए सब क्वेश्चन है वो आसान हो जाएंगे। और इसके बाद में 3 सरल समीकरण और है, उनका पक्षांतरण करना सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिग्री में आपको कोण लिखना है, इस साइड में डिग्री में लीजिए। देखो 30, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। इसको रेडियन में भी लिख सकते हो, 0 का 0 ही होता है। 30 को रेडियन में कैसे लिखते हैं, पाई बटा 6। रेडियन का मतलब क्या होता है, जैसे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर पाई, तो 180 में 6 का भाग लगाएंगे तो 30 ही आएगा ना, यानी पाई बटा 6 लिखते हैं तो 30 डिग्री। पाई बटा 4 लिखते हैं तो यानी 180 में 4 का भाग लगाते हैं तो 45 आता है। ठीक है ना, तो पाई बटा 4 यानी 45, पाई बटा 3 यानी 60 और पाई बाई 2 का मतलब 90। फिर इनका क्रम विशेष तौर पे ध्यान रखना, सबसे पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक। तो ये कोसेक लिखना है यहाँ पे। ठीक है, COSEC, कोसेक थीटा। ठीक है, अब आपको पहली लाइन एक याद कर लोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये भी याद करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसको निकाल लोगे, उससे अच्छा आप ये याद कर लोगे तो बेहतर रहेगा। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, फिर साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो कोस थीटा का मान निकालेंगे, तो कोस थीटा का मान निकालने के लिए क्या करोगे, साइन के जो मान है ना इनको वापस यहाँ शुरुआत से लिखना शुरू कर दो। पहले 1 को ले आओ, फिर √3/2 को ले आओ, 1/√2 ऐसे ही रहेगा, फिर 1/2 और फिर 0। ठीक है, ऊपर अभी अपने एक सूत्र याद किया था, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन बटा कोस, यानी साइन का मान है उसमें कोस थीटा का मान का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा। 0 में 1 का भाग लगाओगे 0, 1/2 में √3/2 का भाग लगाओगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, और ये समान है पूरा कट जाएगा तो 1, इसमें भी 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा, और 1 में 0 का भाग लगाओगे तो अपरिभाषित आ जाएगा। फिर कोट थीटा है, टेन का उल्टा होता है, यानी यहां से लिखना शुरू कर दो इसको वापस। देखो अपरिभाषित यहाँ आ गया, फिर √3 आ गया, एक एक नीचे आ जाएगा, फिर 1/√3, फिर 0। ठीक है, फिर सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस का उल्टा होता है तो इसका उल्टा कर दो, उल्टा करो यानी 1 के बट्टा में लिखो, तो 1/1 लिखोगे तो 1 ही आएगा। इसको उल्टा करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 को उल्टा करोगे तो √2 हो जाएगा, और 1/2 का उल्टा करोगे तो 2 हो जाएगा। 2/1 होगा तो ये 2 में 1 का भाग लगाए तो 2 ही आएगा, और 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। ठीक है, अब कोसेक थीटा वो साइन का उल्टा होता है, या तो ये याद रख लो, या फिर ये एक लाइन लिखनी, इसको यहां से शुरू कर दो, वही बात है। पहले अनंत लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर √2 लिख दिया, फिर 2/√3 लिख दिया, और फिर 1 लिख दिया। समझ में आया कि आपको ये, अगर ये सारणी आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे देखो इनकी सरल समीकरण भी देखो। ये 3 सरल समीकरण हैं जिनको पक्षांतरण करके अपन बहुत सारी सरल समीकरण बना सकते हैं। सबसे पहली सरल समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना, तो कोस स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहां से देखो कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो बराबर 1 है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको 1 की तरफ भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो गया। अगली सरल समीकरण होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा है ना, इसको 1 की तरफ भेजेंगे तो किसका होगा, प्लस का, तो यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही देखो टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ इसका पक्षांतरण करके दोबारा बनाते हैं, जैसे ये 1 है, इसको सेक स्क्वायर थीटा की तरफ भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही लास्ट वाली है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसके भी पक्षांतरण कर लेंगे,
कोट स्क्वायर थीटा का एक की तरफ पक्षांतरण करोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोट स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे इस एक को इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये हो जाती हैं सरल समीकरणों का पक्षांतरण करके सरल समीकरण कैसे बना सकते हैं। एक तरीका और बताऊंगा, इससे और कौन से सूत्र बन सकते हैं वो भी देखिए इस सरल समीकरण के अंदर। जैसे ये पहला सरल समीकरण से अपन सूत्र बनाया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां से स्क्वायर है, इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो वर्गमूल, यानी साइन थीटा का सूत्र ये भी बन सकता है क्या, वर्गमूल में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये वर्ग है, इस तरफ जाएगा तो पूरे का वर्गमूल हो जाएगा। ऐसे ये कोट स्क्वायर वाला बन जाएगा, देखो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब कोस थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा, देखो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये वर्ग है, इधर जाएगा तो वर्गमूल, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो ना आप ये, ऐसे ही आप इनमें भी बना सकते हो। तो ये दो दो सूत्र और बन जाएंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसके अपन क्वेश्चन सरल करेंगे, और क्वेश्चन सरल करेंगे बहुत ही ट्रिक के साथ में, क्योंकि एबेसडे वाले और रिक्त स्थानांतरण वाले क्वेश्चन अगर आप उनको निकालने के लिए बैठ जाओगे तो आप पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए शॉर्ट ट्रिक के साथ करना मैं आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन सिखाने वाला हूं सबसे पहले, ठीक है। और वो शॉर्ट ट्रिक आपको अपनानी भी है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप एबेसडे वाले क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन इनको निकालने बैठ जाओगे तो 52-53 जो क्वेश्चन आएंगे उनको अटेंड नहीं कर पाओगे। विशेष ध्यान रखना, तो अपनी स्पीड बढ़ानी है और कैसे उन सवालों को अपन अटेंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन है बहुविकल्प वाले, tan 45 प्लस कोट 45 का मान कितना होता है। देखो tan 45 का सारणी अपन ने याद किया था अभी, 1 होता है। कोट 45 का भी कितना होता है, 1। तो 1 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर। फिर देखो 2 साइन 45 डॉट का मतलब गुणा कोस 45 का मान क्या होगा, कोस 45 का मान 1/√2 और साइन 45 का मान भी 1/√2। अब देखो √2 को √2 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो नीचे आ गया 2, और ऊपर 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2, 2 में 2 का भाग लगाओगे तो 1। नेक्स्ट देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान, साइन 60 का मान होता है √3, और उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो यानी 3 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 बराबर कितना होगा। सबसे पहले अपनी सर्व समीकरण पढ़ी अभी अपन कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो यानी थीटा का मान कोई भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए दोनों में समान। जैसे यहाँ 50 यहाँ 50, सही है। तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1, और 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये जो सर्वस दे रखा है, इसमें देखो दोनों में 9 कॉमन आ रहा है, 9 को कॉमन ले लें तो कोष्टक में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए आ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान कितना रख देंगे, 1। तो 9 को 1 से गुणा करोगे आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि साइन ए बराबर 1/2 कोस बी बराबर 1/2 तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखो साइन में मान 1/2 किसका होता है, देखो साइन में साइन 30 का होता है ना, तो साइन ए बराबर 1/2 की जगह कितना रख दिया, साइन 30। साइन से साइन कट गया तो ए बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। ऐसे ही अपन कोस में देखेंगे, कोस में 1/2 मान किसका होता है, कोस 60 का। कोस से कोस कट जाएगा तो बी का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। अपन को ए प्लस बी का मान निकालना है तो 30 और 60 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 माइनस 2 कोस 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा का मान थीटा बराबर 45 डिग्री है। तो थीटा की जगह अगर अपन 45 रखेंगे, ध्यान देना 45 को 2 से गुणा करोगे तो 90 हो गया, नीचे भी कितना हो जाएगा, 2 को 45 से गुणा करेंगे तो 90। तो यानी ये 1 माइनस कोस 90 डिग्री बटा साइन 90 डिग्री। कोस 90 का मान तो होता है 0 और साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 में से 0 घटाएंगे 1, नीचे भी 1,
1 में 1 का भाग लगाएंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। ये तो हुई अपने ऑप्शन वाले क्वेश्चन, समझ में आए होंगे आपको। नेक्स्ट अपन इसके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में देखो, साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखना, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। साइन थीटा बराबर कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा की गुणा में कोई संख्या नहीं है ना, तो इस जिसके कोई भी गुणा में नहीं होता उसके गुणा में कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, याद रखना। इधर भी 1 है, इसके साथ में भी, लेकिन अपन इस साइड में क्यों लिखा, क्योंकि अपन उसको टेन थीटा में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कोस थीटा इसके गुणा में है ना, साइन की तरफ जाएगा तो भाग में, तो साइन बट्टा कोस क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर 1। अब टेन में 1 किसका मान होता है, टेन 45 का, टेन से टेन कट गया, थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। कितना आ गया, 45 डिग्री। अच्छा सवाल है, याद करना ये, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। टेन 45 का मान होता है 1, नीचे भी 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, नीचे 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। 0 में 2 का भाग लगाओगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का मान होगा। देखो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी आ रहा ना, a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सरल समीकरण लगाएंगे। देखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज तो सेक स्क्वायर थीटा, और a प्लस बी और a माइनस बी लगाएंगे तो a स्क्वायर का मतलब a का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर करना साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। और कोस और सेक एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, तो यानी सेक को क्या लिख दिया, 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका आंसर, 1 आ गया। नेक्स्ट देखो, यदि टेन थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान कितना होगा। देखो, टेन थीटा बराबर √3 दे रखा है, अब सारणी याद होगी वो सवाल आसानी से कर जाएगा। √3 टेन में किसका मान होता है, 60 का, तो यहाँ लिख देंगे रूट को 3 को हटा देंगे, टेन 60 लिख देंगे, टेन से टेन कट गया तो थीटा का मान 60 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, टेन ए बराबर 1 है तो सेक ए का मान क्या होगा। देखो आपको टेन ए दे रखा है, सेक ए पूछा है, तो टेन और सेक वाली सरल समीकरण लिख दी, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब टेन ए की जगह तो 1 दे रखा ना, तो इसकी जगह 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2। अब आपको सेक ए का मान पूछा ना, तो यहाँ से स्क्वायर है, इधर जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, तो सेक ए बराबर कितना आ जाएगा, √2 हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, अब करेंगे अपन लघुत्रात्मक क्वेश्चन, जो भी आपके 1 नंबर के ही आने वाले हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा। साइन 60 का मान √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे। कोस 30 का मान भी √3/2 होता है, उसका भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो रूट ऊपर हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी सेम हो जाएगा। यहाँ पे कई बार माइनस का पूछते हैं तो माइनस बराबर हो जाएंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, और प्लस आ जाता है तो इसको अपन सरल करेंगे। देखो नीचे तो 4 है ही, तो नीचे समान है अगर हर, तो ऊपर वाली संख्या को डायरेक्ट जोड़ दो, 3 और 3 6, 6/4, 2 से काटेंगे तो 3/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, दो दो टेन 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है। टेन 30 का मान रख देंगे 1/√3, नीचे भी 1/√3 और इसका स्क्वायर। अब देखो, इसको ऊपर गुना करेंगे, 2 का 1 से गुना करेंगे 2, और नीचे √3। इसका पहले इसको हल करेंगे, वर्ग करेंगे इसका, जो एक ऐसा कैसा गया, प्लस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग करेंगे तो √3 और रूट हट जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे पहले, तो एलसीएम लेने का सीधा सा तरीका बताता हूँ। यहाँ 3 है, इस 3 का 1 से गुणा कर दो, 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, 4/3 हो गया। अब देखो, 4 पद ऐसे जब भी होते हैं तो बाहर वाले आपस में गुणा होते हैं, बीच वाले आपस में गुणा होते हैं, तो 2 गुणा होगा किससे, 3 से, तो यानी 2 गुणा 3। √3 किससे गुणा होगा, 4 से। अब जो कट रहा है उसको काट दो, देखो ये 2 से कट रहा है 2 बार, ये √3 से कट जाएगा √3 बार, तो √3/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, टेन ए को सेक ए के पदों में लिखना है, इसको लिखना भी आपको आना जरूरी है। देखो, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो इस टेन ए को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 1 को इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब यहाँ से टेन ए का मान निकालना है, तो ये वर्ग है, इधर जाएगा तो पूरे का क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो टेन ए बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस ए का
अंडर रूट, जिसको वर्गमूल बोलते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, 1 बट्टा वर्गमूल में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका मान निकालना है। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, और ये वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो कोट थीटा हो जाएगा ये। और 1 बट्टा कोट क्या होता है, टेन थीटा। 1 बट्टा कोट का मतलब कोट थीटा उल्टा हो गया ना किसका, टेन का, तो ये इसका आंसर हो गया। 1 अंक वाले क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं इस चैप्टर से, कोई हार्ड नहीं आते। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दे रखा है टेन ए प्लस बी बराबर √3, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। ये आपको जो भी कंडीशन दे रखी है उनको फॉलो तो करना ही है। अब पहले तो आपको देखना टेन में √3 किसका मान होता है, टेन 60 का होता है, तो यहाँ टेन 60 लिख दिया, इसको हटा दिया, टेन से टेन कट गया, ए प्लस बी बराबर 60। ऐसे ही दूसरे में देखो 1/√3 टेन 30 का मान होता है, टेन से टेन कट गया, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 दे दो, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो बी से बी कट जाएगा, ए और ए जुड़ के 2a बराबर 90, ए का मान निकालेंगे तो 2 को 90 के भाग में भेज देंगे तो 45 डिग्री। अब ये मान किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे इसमें रख दिया 45 प्लस बी बराबर 60, 45 का 60 की तरह भेजोगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कितना बचेगा, 60 में 45 घटाओगे तो बी का मान 15 डिग्री। आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट देखो, आपको ये सवाल दे रखा है, इसमें आपको मान पुट करने हैं। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, और इसका स्क्वायर भी कर दिया, प्लस 4 गुणा से 31 का मान कितना होता है, 2/√3, और इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस टेन 45 का मान 1 और इसका स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। देखो अभी समझने की कोशिश कीजिए, सबसे पहले अपने सर्वसमीका पढ़ी थी साइन वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह डायरेक्ट 1 लिख दिया, मान आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो इसको, तो देखो उसका वर्ग किया, 1/2 का वर्ग करोगे तो 1/4 प्लस 4 गुणा 2/√3 का वर्ग करोगे, 2 का वर्ग तो 4 है, √3 का वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इनको सरल कर लेंगे, सरल करेंगे तो कितना आएगा, 5 को 1 से गुणा किया 5/4, 4 को 4 से गुणा किया 16/3, माइनस 1 के नीचे 1 मान लिया, और नीचे 1 था उसको लिखो या मत लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इनका एलसीएम ले लिया, 4 और 3 का एलसीएम आता है 12। अब 12 में 4 का भाग लगाओगे 3 बार, 3 का 5 से गुणा करोगे तो 15, प्लस 3 का भाग 12 में 4 बार, और 4 का 16 से गुणा करोगे तो 64, माइनस 1 का भाग 12 में 12 बार, और 12 का 1 से गुणा करेंगे तो 12। अब देखो 64 और 12 ये तो हो गए प्लस के, और सॉरी 64 और 15 तो हो गए प्लस के, 12 हो गए माइनस के, 15 में से 12 घटा दी तो 3, 3 और 64 67/12, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण बी समकोण है, यदि टेन ए बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो टेन ए बराबर दे रखा है 1/√3, एक टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी लंब का मान आपको 1 दे रखा है, आधार का मान 3 दे रखा है, तो आपको किसका मान निकालना है, कर्ण का मान। समकोण त्रिभुज बना लीजिए, लंब का मान आधार का मान पता है, तो कर्ण का मान कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आधार की जगह √3, लंब की जगह 1, इनका स्क्वायर करके जोड़ो, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, कर्ण का मान निकालेंगे तो ये वर्ग है, तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कर्ण का मान कितना आ गया, 2। अब अपन को मान किसका निकालना है, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, तो आप सबसे पहले साइन ए का मान निकालेंगे, साइन ए का मान देखना, इसमें समकोण त्रिभुज पे ध्यान देना, कोण ए ले रहे हैं तो ये लंब, ये कर्ण और ये आधार, कर्ण तो फिक्स है, कोण ए ले रहे हैं तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो साइन ए का मान कितना आएगा, देखो 1/2, क्योंकि लंब बटा कर्ण, कोस ए का मान क्या होगा, आधार बटा कर्ण, तो √3/2। अब देखना कोण, कोण सी के लिए, कोण सी ये लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार, तो कोस साइन सी कितना आएगा, देखो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना होगा, √3, कर्ण का मान 2, ऐसे कोस सी निकालेंगे तो 1/2। अब ये मान इस सवाल में अपन रखेंगे, और इस सवाल में रखेंगे तो देखो ये आ गया, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इनको सरल करेंगे, 1 का 1 से गुणा किया 1, 2 का 2 से गुणा किया 4, प्लस √3 का √3 से गुणा करोगे 3/4। अब इन दोनों को जोड़ोगे, नीचे हर समान है तो एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, सीधा लिख दो 4
1 और 3 जुड़ के 4, 4 में 4 का भाग लगाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि त्रिभुज दे रखा है, पी कोण समकोण है, ओपी का मान दे रखा है, ओक्यू माइनस पी क्यू का मान दे रखा है, साइन पी और कोस क्यू का मान आपको ज्ञात करना है। ऐसे मान जब भी ज्ञात करने के लिए आपको बोले, सबसे पहले समकोण त्रिभुज पे आपकी नजर जानी चाहिए। समकोण त्रिभुज आपको बनाना होगा। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लिया, पी क्यू का मान आपको दे रखा है, ठीक है, और किसका मान दे रखा है, ये ओ क्यू का मान आपको इसमें नहीं दे रखा, ठीक है ना, ये इस बाद में आएगा। ओ क्यू माइनस पी क्यू का मान बराबर 1 दे रखा है, ठीक है। तो ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1, और पी क्यू इधर जाएगा तो प्लस का। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी तो देखो आपको ये मान आ गया, पी क्यू बराबर 48, 2 भाग में भेज दिया, 24 आ गया। अब ओ क्यू का मान निकालेंगे तो 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस 24 बराबर 25 हो गया। अब आपके पास सब मान आ गए, लंब का, आधार का, कर्ण का। तो साइन क्यू निकालोगे, क्यू कोण ये रहा, यहाँ पे देखो साइन क्यू निकालें, कोण क्यू ये है, लंब ये होगा 7, कर्ण कितना होगा 25, तो 60/25। अब कोस क्यू निकालेंगे तो आधार का मान कितना होगा 24, कर्ण का मान 25, तो 24/25, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है आपको? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक पे अंगुली रख दीजिए, ठीक है, नहीं रखते हो तो आपकी मर्जी, अगर समझ में आ रहा है तो रखना बनता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होगा। देखो कोट का मान निकालेंगे तो 3 गुणा में ना, ये यहाँ आएगा भाग में, तो कोट ए का मान कितना आएगा 4/3। तो यानी कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब। आपको समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है, आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, कर्ण का मान। पाइथागोरस प्रमेय लगाई, कर्ण का मान निकाल दिया, कर्ण स्क्वायर बराबर 25 है तो कर्ण का मान हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखो, 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 माइनस टेन ए का सूत्र होता है लंब बटा आधार, दोनों जगह वही रहेगा, तो 3/4, 3/4 रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया। अब इसका ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लोगे कैसे, 9 का 16 का 1 से गुणा करोगे, 16 माइनस 9, नीचे 16 प्लस 9, 16 से 16 कट जाएगा तो 16 माइनस 9, 16 प्लस 9, 16 में 7 9 घटाएंगे 7, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, आपका आंसर आ गया 7/25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन स्क्वायर 60 माइनस कोस स्क्वायर 60 का मान निकालना। तो साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान √3/2, इसका स्क्वायर कर दो, कोस 60 का मान 1/2, इसका भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया। हर समान है तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2/4, काटेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री रखना है, तो साइन 30 हो जाएगा, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये सर्व समीकरण से इसको बदल दो, कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और स्क्वायर ऑफ वर्गमूल से कैंसिल हो जाएगा, थीटा की जगह 30 रखेंगे, साइन कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखो इतना सरल है। अगला देखो, यदि साइन ए बराबर 3/5 है, टेन ए प्लस कोट ए का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले साइन ए का मान दे रखा ना, साइन ए का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो सबसे पहले अपन आधार निकालेंगे, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या निकालोगे, आधार। ये आपके दिमाग में आनी चाहिए कि आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आधार निकालना है। तो कितना आ गया 4। अब टेन ए का मान होता है लंब बटा आधार 3/4, कोट ए का क्या होता है इसका उल्टा 4/3, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, टेन ए का मान 3/4, और देखो टेन ए का मान 3/4 रख दिया, कोटे का मान 4/3 रखना है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, ठीक है, 4/3 लिखना है। अब इसका एलसीएम लोगो 4 और 3 का 12 आएगा, 12 में 4 का भाग लगाएंगे 3 बार, 3 का 3 से गुना किया 9, 3 का भाग लगाओ 4 बार, और 4 का 4 से गुना करोगे तो 16, 16 और 9 25/12 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, जो आपके बड़े क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आते हैं, सिद्ध करने वाले सवाल, ठीक है ना। तो सबसे पहले साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर,
प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, ये सिद्ध करना। तो बराबर से पहले लिखा होता है उसको बोलते हैं एलएचएस, और बराबर के दूसरी तरफ लिखा होता है उसको बोलते हैं आरएचएस। अब देखो सवाल सिद्ध करने वाले आपके सिर्फ 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 10। अगर आप उसमें से 5 क्वेश्चन भी याद कर लेते हो तो उनमें से कोई सा ना कोई सा एक क्वेश्चन तो आपकी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, मैं आपकी बात बताता हूं कैसे। क्योंकि अथवा में भी उसी त्रिकोणमिति का सवाल आपके आने वाला है, तो एक क्वेश्चन आपके 100% उनमें से आ ही जाएगा। तो आप इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर अपन 5 से 7 क्वेश्चन सरल करेंगे, और वो क्वेश्चन आप ध्यान पूर्वक समझना। तो आपके ये 3 अंक वाला बड़ा क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखना, इसको मैं आपको बड़े ही इजी तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो। सबसे पहले एलएचएस लिख लिया। इसमें देखो क्या करना है, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर लिखा हो ना, तो यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर की सरल समीकरण लगानी है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। बी की जगह क्या लिखना है? कोसेक। ए की जगह तो साइन ए, बी की जगह कोसेक। ऐसा इसमें लगा दिया, कोस स्क्वायर ए प्लस एक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, साइन है कोसेक का उल्टा होता है। यहाँ लिख के दिखा दिया इसके मैं आपको, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कोसेक ए की जगह 1/sin ए लिख दिया, साइन ए से साइन ए कट जाएगा। ऐसे ही कोस ए और सेक ए लिखा हुआ ना, उसको भी उल्टा लिख दिया, ये भी कट गया। क्या बचा आपके पास? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी जगह कितना होता है? इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये 2 लिख दिए, ये भी 2 लिख दिए। अब क्या बचा? कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ए। अब कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए वाली सरल समीकरण लिखेंगे, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 5 तो ये हो गए, देखो 2 और 2 4 और 1 5, 1 2 ये हो गए, तो कितने हो गए? 7। 7 हो गए, प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया और प्लस कोट स्क्वायर ए लिख दिया, और ये क्या है? आरएचएस है। समझ में आया कि आपको? नहीं आया समझ में? एक बार फिर से देखना, इसमें स्क्वायर वाली सरल समीकरण लगानी है, कौन सी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता ना, वो सरल समीकरण लगाइए। और इसको साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक को 1/sin लिख करके उसको काट दिया, ठीक है। इससे ये सवाल आपका हल हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला। ये दे रखा एक कोस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कोस ए बराबर सिद्ध करना है 2 सेक ए। तो इसका एलएचएस लेकर के चलेंगे, और फिर देखो इसको कैसे सरल करते हैं। देखो सबसे पहले एलएचएस लिख दिया। इसमें सबसे पहले तो आपको सवाल को क्या करना है? साइन कोस में बदलना है, और ये सवाल तो पहले साइन कोस में बदला हुआ है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लिया। तो 1 प्लस साइन ए और कोस ए का एलसीएम लोगे, दोनों का ऐसा कैसा उतार देंगे, ठीक है। कोई भाग लगाए देखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो क्या करेंगे, पहले 1 प्लस साइन ए का भाग लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या बचेगा? कोस ए, और कोस ए का ऊपर कोस ए से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, प्लस कोस ए का भाग लगाओगे इसमें तो कोस ए कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए का ऊपर 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कोस स्क्वायर ऐसा कैसा है, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सरल समीकरण लगाएंगे, तो क्या होता है? ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab होता है ना, 2 ए की जगह 1 और बी की जगह साइन ए, तो ये सब गुणा में तो लिखे जाएंगे ना, तो 2 को 1 से गुणा करोगे 2 प्लस और गुणा में साइन ए, नीचे ऐसा कैसा लिख दिया। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लिख दिया इन दोनों की जगह, और 1 पहले से है तो 1 और 1 प्लस 2 साइन ए ऐसा कैसा गया, नीचे भी ऐसा कैसा लिख दिया। अब देखो ऊपर 1 और 1 जुड़ के कितना हो गया? 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए। अब ऊपर 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से काट दिया, तो क्या बचा? 2 बट्टा कोस ए, और कोस ए ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? सेक ए में, तो अपना आंसर आ गया 2 सेक ए, और ये क्या है? आरएचएस है। समझ में आई? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिद्ध करने वाला, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए। देखना एलएचएस लेके चलते हैं, और ऐसा वर्गमूल में जब दे रखा हो ना, तो उसका करते हैं हर का परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे नीचे क्या लिखा हुआ? 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ ना, यानी इसके बीच में प्लस का चिन्ह लगा करके वर्गमूल में ऊपर और नीचे साइन ए 1 प्लस साइन ए का गुना करेंगे। देखो 1 प्लस साइन ए का कोष्टक में ऊपर और नीचे गुना कर दिया,
और ऊपर और नीचे गुणा करने से कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि इसको अगर वापस काट देंगे तो यही आ जाएगा ना, इसका मतलब इसी के ऊपर में ही करना बोलते हैं। अपन ने गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद में देखो ये दोनों कोष्टक ऊपर सरल बनाएंगे, दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर लिख दिया, एक ही बार लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, एक ये है एक ये है, दो घात हो गई। नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब देखो एक माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर ए। अब देखो पूरे का वर्गमूल है ना, ऊपर इसका भी वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो गया, नीचे एक वर्ग और ये वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो इस सबका स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हट गया। अब क्या किया, इस कोस ए का इन दोनों में अलग अलग भाग लगा देंगे, कोस ए का एक में भाग लगा दिया, कोस ए का साइन ए में भाग लगा दिया, तो एक बट्टा कोस क्या होता है, सेक, एक बट्टा कोस क्या होता है, देखो एक बट्टा कोस से क्या होता है, सेक होता है, और साइन बट्टा कोस क्या होता है, टेन, और यही क्या अपना आर एच एस है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 नंबर क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर एक माइनस कोस थीटा बट्टा एक प्लस कोस थीटा। सबसे पहले इसका एलएचएस लेंगे और सबसे पहले इन कोस और कोसेक और कोट दे रखे हैं, इनको साइन कोस में बदलेंगे। कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं एक बटा साइन थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या लिखते हैं, कोस थीटा माइन बटा साइन थीटा। एलसीएम ले लिया, साइन ही आएगा नीचे, ऊपर ऐसे कैसे लिख देंगे एक माइनस कोस थीटा, पूरे का स्क्वायर है कोई बात नहीं। अब ये देखो पूरे का स्क्वायर है ना, इसका अलग अलग स्क्वायर कर दिया, क्यों किया है मैं बताऊंगा अभी। इस ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा अलग लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि अपन को एलएचएस में ये सिद्ध, आरएचएस में ये सिद्ध करना है। तो ये हो गया एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसमें वापस वो सर्व समीकरण लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं इसको, एक माइनस कोस थीटा एक प्लस कोस थीटा। अब ये स्क्वायर है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा एक माइनस कोस थीटा, नीचे क्या बचा एक प्लस कोस थीटा, और यही क्या हो जाएगा, आरएचएस हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखो 5 नंबर क्वेश्चन, आपको दे रखा है सेक ए प्लस टेन ए, कोष्टक में एक माइनस साइन ए बराबर कोस ए। अपन इसका एलएचएस लेके चलेंगे, इसको साइन कोस में बदलेंगे। सेक ए का उल्टा होता है एक प्लस कोस, एक बट्टा कोस ए, टेन ए का सूत्र होता है साइन ए बट्टा कोस ए, लिख लिया। इसका कोष्टक में है ना, इसका एलसीएम ले लिया, कोस ए आ गया, ऊपर क्या आ गया, समान है तो आपको भाग लगाने की जरूरत नहीं है, देखो दोनों का हर समान है ना, तो आपको भाग लगाने देखने की जरूरत नहीं है। एक प्लस साइन ए सीधा लिख दो बटा कोस ए, ऊपर क्या एक माइनस साइन ए। अब वापस इसमें वो सर्व समीकरण लग जाएगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। एक माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, कोस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए पहली सर्व समीकरण से, और बटा में भी क्या है कोस ए, तो स्क्वायर से कोस ए कट जाएगा तो क्या बचेगा कोस ए, और ये क्या है आरएचएस है। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कोसे के माइनस साइन ए से के माइनस कोसे टेन ए प्लस कोट ए बराबर एक, तो इसका अपन आरएचएस लेके चलेंगे और सबसे पहले इसको साइन कोस में बदलेंगे पूरे एलएचएस को। देखिए तो पूरे एलएचएस को अपन इसको बदल लिया साइन कोस में, तो एक बट्टा साइन ए माइनस साइन ए, एक बट्टा कोस ए माइनस कोस ए, साइन ए बट्टा कोस ए प्लस कोस ए बट्टा साइन ए। अब क्या करना है, इनका अलग अलग कोष्टक में एलसीएम लेंगे, इसके नीचे एक मान लिया, इसका एलसीएम साइन ए आ जाएगा, फिर क्या होगा एक माइनस इस साइन ए का साइन ए से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए हो गया, ऐसा इसमें हो जाएगा, नीचे कोस से एलसीएम आ जाएगा, एक माइनस कोस का कोस से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर ए, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन और कोस दोनों आएंगे, इसमें तो किससे गुणा होगा साइन से, इसमें किससे गुणा होगा कोस से, तो ये तो होगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। ठीक है, एक माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, और एक माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। अपन ने अभी पक्षांतरण करना सीखा था ना, नीचे ऐसा ऐसा लिख दिया। अब देखो ये साइन ए और साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए,
और कोस से क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर है। ऊपर देखो कोस स्क्वायर से इसे कोस स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन ए स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1। और यही क्या है, इसका RHS है। तो अपने इस चैप्टर के 6 क्वेश्चन अपने सरल कर लिए हैं, ठीक है। और आपको ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हो तो आपके इस चैप्टर में 8 के 8 अंक हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ संख्याएं चेंज होती हैं। पूरे सवाल इसी के बेस पर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।